कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग मोह तमस का आत्मदेव जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। क्लास को एकदम स्मूथ रखना है, सभी से पहले ही इन एडवांस निवेदन कर रही हूँ, ठीक है। अभी आज हमें स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर का जो लास्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। हमने देखा था मूल कर्म जो थे, उन मूल कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आपाधा काल, जघन्य स्थिति, जघन्य आपाधा काल, 8 ही कर्मों के हमने देख लिए थे। अब हमको उसके बाद हमने देखा था उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति हमने स्टार्ट करी थी उत्कृष्ट स्थिति और उसका उत्कृष्ट आपाधा काल, मतलब रेस्पेक्टिव जिसका जो भी आपाधा काल रहता है वो हमने देखा था, जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब हम उसमें हमने देखा था ज्ञानावर्णी कितने कर्मों की कंप्लीट कर ली थी। ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी की पूरी 9 प्रकृति का एक साथ देख लिया था। नेक्स्ट अंतराय 5 एक साथ देख ली थी, और उसके बाद फिर हमने वेदनी कर्म की 7 वेदनी और असात वेदनी दोनों देखी थी। असात वेदनी 30 करोड़ा कोटि सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति, 7 वेदनी की 15 करोड़ा कोटि सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति, उसका आपाधा काल 1500 वर्ष, ठीक है। तो अब हमें देखना है, आज देखना है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय हो गई थी, मौनी कर्म से स्टार्ट करना है। चोखे में ढक के रखें। यार सीखने का पाठ बोल लेते हैं। उसके मैक्सिमम है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अबाधा काल, ठीक है। ये होगा 7000 वर्ष। फिर मिथ्यात्व मोहनी, सेकंड प्रकृति क्या है, सम्यक मोहनी और सम्यक मिथ्यात्व मोहनी। अब सम्यक मोहनी और सम्यक मिथ्यात्व मोहनी का बंध होता है क्या? नहीं होता। जब उनका बंध ही नहीं होगा तो उनका स्थिति बंध और कितनी स्थिति बंधेगी, ये सारी चर्चाएं होंगी नहीं उस विषय में। नेक्स्ट प्रकृति है मोहनी कर्म की। ये तो हमने तीनों दर्शन मोहनी की देख ली। अब हम आते हैं चारित्र मोहनी पर। चारित्र मोहनी की प्रकृति में सबसे पहली प्रकृति कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ नंबर किसका आता है? तो चारित्र मोहनी में पहले कषाय वेदनी होता है। नेक्स्ट नो कषाय वेदनी होता है। कषाय वेदनी में क्या देखेंगे? सबसे पहले अनंतानुबंधी चतुष्क, उसके बाद होता है अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और संज्वलन चतुष्क, ठीक है। ये जो 4 चतुष्क हैं, मतलब टोटल कषाय वेदनी की 16 प्रकृति हैं। कषाय वेदनी की 16 प्रकृति, कषाय वेदनी मतलब मोहनी कर्म के अंडर में आता है कषाय वेदनी। उसकी जो 16 प्रकृति है सभी की सिमिलर होती है, ठीक है। कितनी होती है? मैक्सिमम 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उसका आबाधा काल कितना होगा रूल्स के अकॉर्डिंग? 4000 वर्ष, ठीक है।
नेक्स्ट आई, अब कषाय वेदनी के बाद प्रकृति कौन सी आती है? नो कषाय वेदनी। नो कषाय वेदनी कितनी होती है? 9। अब उन 9 में हम लोग एक साथ, जैसे हमने कषाय वेदनी की 16 एक साथ देख ली, वैसे नो कषाय वेदनी की 9 एक साथ नहीं देखते, उसमें सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें हमको देखना सबसे पहले क्या होता है? स्त्रीवेद। स्त्रीवेद, स्त्रीवेद की कितनी होगी? स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है, इसको हमको कैसे याद रखना तीनों को? स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसमें देखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो जितनी अशुभ होती है वो उसकी मैक्सिमम स्थिति उतनी ज्यादा बंधती है। ठीक है, तो अब इन तीनों में हम देखेंगे कि इन तीनों में सबसे अशुभ कौन सी है। ऐसे मतलब अशुभ की बात नहीं करी जा रही, वैसे तो सभी अशुभ है, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्वालिटी, मतलब जो जिन प्रकृतियों का जब बंध होता है वो किसी अच्छे, मतलब अच्छे भावों में होता है, उसको हम बेटर वाली प्रकृति बोलेंगे। और जब अशुभ भावों में जब भाव कंपैरेटिवली बहुत बुरे होते हैं, तो उस समय पे उसको हम ज्यादा अशुभ वाली मानेंगे। अब इन तीनों में हमने देखा है नपुंसक वेद के केस में सबसे ज्यादा मतलब इन तीनों में से अगर कोई वेद बंधना है, सबसे अशुभ भाव नपुंसक वेद के मतलब सबसे अशुभ भाव होंगे तो नपुंसक वेद का बंध होगा, और सबसे बेस्ट भाव होंगे तो पुरुष वेद का बंध होगा। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम। अब इनमें ऐसे होता है 10, पुरुष वेद जो है ना वो होगा 10 और नपुंसक वेद होगा 20। ठीक है, नपुंसक वेद 20 है मैक्सिमम, पुरुष वेद है 10। इनका बाधा काल 1000 वर्ष और 2000 वर्ष। ठीक है, अब हमने देखा स्त्रीवेद, मतलब ये सबसे बेस्ट बोल सकते हैं तीनों में, और इन तीनों में सबसे वर्स्ट इसको बोल सकते हैं। तो इन तीनों में इन दोनों के बीच का अगर कोई है तो ये वाला है। तो हमको क्या देखना है? 10, 20, तो इसको हम 15 नाम देते हैं, मतलब 15 बोल देते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की। स्थिति तो आपको बाय हार्ट ही करनी है, और इन स्थिति के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ये बस रूल है कि मैक्सिमम स्थिति इस कर्म की इतनी ही बंध सकती है। ठीक है, फिर आता है ठीक है, ये हो गए हमारे 3 वेद। अब 9 कषाय में बचे क्या? हास्य शतक। हास्य शतक के लिए हमको क्या देखना? हमने देखा था, देखो उसमें हमने ऐसा अगर हमने चर्चा करी हो, हास्य शतक में क्या होता है? हास्य, रति, अरति, हास्य, रति, अरति, हाँ, फिर आता है भय, फिर आता है शोक, और फिर आता है जुगुप्सा। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने कैसे लिखा है इनको, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। तो इनका लिखने का क्या कारण है? जब भी ये जो बंध के बाद जब हम करते हैं, भय और शोक वाली जो चीजें होती हैं, हमने बंध और मतलब जब इनके बारे में पढ़ा था, तो अगर आपको ध्यान में हो कि हास्य रति, शोक अरति, ये क्या युगल में चलते हैं, मतलब या तो हास्य रति वाले पेयर का बंध हो रहा होगा या फिर शोक रति वाले पेयर का बंध हो रहा होगा, ऐसे चलते हैं। और भय जुगुप्सा अलग से रहता है। तो हास्य के अपोजिट शोक है, रति के अपोजिट अरति है। तो इसमें बेस्ट और वर्स्ट कौन सी माना इन दोनों में? तो इन दोनों में शुभ, ये अच्छी पॉजिटिव वाली दिखती है, ये थोड़ी नेगेटिव वाली दिखती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 20 के केस, और इसको हम क्या बोल दें? 10 के केस। इसका होगा 1000 वर्ष का, इसका होगा 2000 वर्ष का। ठीक है, फिर की भी इसी के जैसी कैटेगरी होती है, तो इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 2000 वर्ष अबाधा काल। ठीक है, ये हो गई हमारी मोहिनी कर्म कंप्लीट। ठीक है, टोटल मोहिनी कर्म की प्रकृति हमने देख ली, टोटल कितनी होती है? 28, उसमें से 2 का बंध नहीं होता, रेस्ट बची 26। 1 + 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 हो गई 26 प्रकृति मोहिनी कर्म की। ठीक है, अब हम देखते हैं आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म
आयुष्य कर्म की कितनी प्रकृति होती है? आयुष्य कर्म की होती है 4। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ठीक है, तो इनके लिए हमको कैसे देखना? आयुष्य कर्म में नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु। हमने क्या देखा था? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये रखना है, हमने जब उत्कृष्ट स्थिति आयुष्य कर्म की अगर आपको ध्यान में हो, उत्कृष्ट स्थिति, बंध और उत्कृष्ट बाधा काल, हमने क्या देखा था? ये होता है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। ठीक है, और इसका बाधा काल होता है 1/3 करोड़ पूर्व का। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान में हो कि जो हम जिस आयु की बात कर रहे होते हैं वो आयु कौन सी होती है? आयु का बंध हो रहा है, जिस आयु का स्थिति बंध हो रहा है, मतलब हम बद्धिमान आयु की बात कर रहे हैं, तो बद्धिमान आयु 33 सागरोपम की होनी चाहिए जब हम आयुष्य कर्म की मैक्सिमम स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्थिति 33 सागरोपम की नेक्स्ट भव की आयु है, कौन बांध सकता है? तो 1/3 करोड़ पूर्व वाला जीव बांध सकता है। तो 33 आग्रोपम की आयु किसकी होती है? मतलब अगले भाव में मैक्सिमम आयु अगर 33 आग्रोपम बांधना है अगले भाव के लिए, तो अगले भाव में 33 आग्रोपम की आयु है, मतलब कौन सी आयु का बंध हो रहा है? संभावना नरक आयु या फिर देवायु। इसीलिए इन दोनों की, नरक आयु की और देवायु की, इनकी उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। ठीक है, इसका भी सेम होगा 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। ये वाला जीव है जिसकी आयु 1/3 करोड़ पूर्व शेष है, और उसके आयु बंध के मतलब पहले चांस के पहले समय में ही उसने आयु बंध किया और 33 आग्रोपम की आयु का बंध किया मैक्सिमम। तो ये नरक आयु और देवायु की अपेक्षा बोलते हैं, इनका 1/3 करोड़ पूर्व का अबाधा काल होगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। अगले भाव में, इस भाव में कोई भी है वो जीव, चाहे नरक का जीव हो, तिर्यंच का जीव हो, मनुष्य का जीव हो या देवता का, कोई भी किसी भी रूप में वो जीव है, पर उसको अगले भाव में तिर्यंच बनना है, उसको तिर्यंच आयु का बंध करना है। तो वो तिर्यंच आयु का मैक्सिमम बंध कितना कर सकता है? तो वो बताते हैं कि मैक्सिमम बंध होता है 3 पल्योपम का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। तिर्यंच हो या मनुष्य हो, दोनों 3 पल्योपम की कौन होते हैं? वो युगलिक। ऐसे 3 पल्योपम की आयु मैक्सिमम तिर्यंच और मनुष्य की रह सकती है। 3 पल्योपम से ज्यादा आयु नहीं होती किसी भी युगलिक की। युगलिक की ही हाईएस्ट होती है, और 1 करोड़ पूर्व, मतलब 1 करोड़ पूर्व तक वो गर्भज रहते हैं, उसके आगे हम युगलिक बोलते हैं। तो सॉरी, हाँ ठीक है, गर्भज नहीं बोलेंगे, मतलब कि 1 करोड़ पूर्व की नॉन युगलिक की रहती है, उसके आगे युगलिक की रहती है। तो पल्योपम में जो आयु है, असंख्य वर्ष वाली जो आयु है, वो युगलिक की होती है। तो मैक्सिमम तिर्यंच और मनुष्य की आयु का अगर कोई जीव बंध कर रहा है तो वो 3 पल्योपम की आयु का बंध कर सकता है। अब वो जीव कौन होगा? तो बता रहे कि नरक का जीव, नरक से आया हुआ नरक का जीव 3 पल्योपम की आयु का बंध कर सकता है क्या तिर्यंच और मनुष्य में? नरक का जीव देवता में तो जाएगा नहीं। नरक या देवता, मतलब नरक का जीव या फिर देवलोक का जीव अगर आयु का बंध कर रहे तो वो तिर्यंच और मनुष्य की ही आयु का बंध करेंगे। लेकिन तिर्यंच मनुष्य की आयु का बंध करने के बावजूद भी वो 3 पल्योपम की मैक्सिमम आयु का बंध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो युगलिक नहीं बन सकते। युगलिक की आयु होती है 3 पल्योपम। तो इसलिए कहा है कि इनकी भी आयु अगर कोई बंध कर सकता है तिर्यंच और मनुष्य की मैक्सिमम, तो वो भी 1/3 करोड़ पूर्व वाला जीव ही कर सकता है। ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला है, और उसके फर्स्ट समय में, मतलब 2/3 भाग बीत जाने, 1/3 शेष रहने पर वो आयु का बंध स्टार्ट करता है, और वो अगले भव की 3 पल्योपम की आयु बांध रहा है मैक्सिमम। तो वो हो गई तिर्यंच और मनुष्य की बाधा काल प्लस भव योग्य स्थिति। तो टोटल हो गई ये स्थिति 1/3 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है आयुष्य कर्म का। इसका अबाधा काल कितना होगा? तो इसका अबाधा काल भी 1/3 करोड़ पूर्व का ही होगा, क्योंकि 1/3 करोड़ पूर्व के बाद ये वाली आयु उदय होना स्टार्ट हो जाएगी। इस इतने 1/3 करोड़ पूर्व तक ये वाली आयु उदय नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया हमारा मोहनी कर्म और आयुष्य कर्म। आज दोनों कर्म की भी हमने कंप्लीट कर दी।
अब हमारा क्या बचा है, गोत्र कर्म, ठीक है। नाम कर्म और गोत्र, क्योंकि ज्ञानावर्णी हो गई, दर्शनावर्णी हो गई, अंतराय हो गई, वेदनी हो गई, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी और फिर आयुष्य भी हो गई, नाम गोत्र बचा है, अंतराय हो गई। ठीक है, गोत्र कर्म की भी एक बार देख लेते हैं। गोत्र कर्म जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तिर्यंक मनुष्य वाला समझ में नहीं आया दीदी। आपको ये ध्यान में है कि तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 1 करोड़ पूर्व। नहीं, नहीं नहीं मैक्सिमम नहीं 3 पल्योपम। मैंने लास्ट क्लास में हाँ। समझाया, पल्योपम पूर्व से बड़ा होता है, पूर्व ये काउंटेबल ईयर्स। हाँ हाँ हाँ, पूर्व ये तो जो है 3 ना तो वो मुझे समझ में आ गया। 1/3 करोड़ पूर्व ये लिए ना, ये नहीं समझ में आया। 1/3 करोड़ पूर्व तो हमने आयुष्य कर्म के टाइम पे ही देखा था कि उसका आबादा काल मैक्सिमम होता है, तो क्यों होता है। तो आप एक बार वो वाली रिकॉर्डिंग चेक करना, अभी मैं तो शॉर्ट में बता देती हूँ। 1/3 करोड़ पूर्व मतलब 1 करोड़ पूर्व वाला जीव ही मैक्सिमम अगले भव की 3 पल्योपम की आयु का बंध कर सकता है। और कोई 1 करोड़ पूर्व से बड़ा वाला मतलब युगलिक जो कहला जाता है, 1 करोड़ पूर्व से बड़ी जिसकी आयु होती है वो युगलिक कहलाता है। युगलिक अगले भव में देवता का ही बंध कर सकता है, अगले भव में नियमा देवगति मिलती है उनको, और वो देवगति उनकी खुद की आयु से बड़ी नहीं हो सकती। तो 3 पल्योपम की आयु मैक्सिमम किसी भी युगलिक की रहती है, तो देवलोक में जाकर भी 3 पल्योपम से ज्यादा आयु उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए 33 आग्रोपम की अगर हमको आयु का बंध करना होता है तो वो जीव कौन सा जीव कर सकता है, तो वो 1 करोड़ पूर्व वाला ही कर सकता है। और 1 करोड़ पूर्व प्रेजेंट आयु है जिसकी, वो अपने आयु के पहले, आयु बंध के पहले समय में, पहली चांस क्या है आयु बंध की, 2/3 भाग बीत जाने और 1/3 शेष रहने पर जीव सबसे पहले आयुष्य का बंध कर सकता है। तो 1 करोड़ पूर्व की टोटल आयु है, 2/3 बीत गया मतलब 1/3 करोड़ पूर्व उसका शेष है। तो जितना शेष बोला जाता है, वर्तमान की जो भुज्यमान आयु है वो जितनी शेष होती है, वही अगले भव की आयु का अबाधा काल होता है। इस वजह से 1/3 करोड़ पूर्व वाला जीव अभी उसकी शेष आयु है, प्लस अगले भव की आयु मैक्सिमम कितनी कर सकता है, तो 3 पल्योपम, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंध इतना होगा। ठीक है, अब हम नहीं, ये देखते हैं बताइए ना, गोत्र आप कर्म। बोले ना कि देवता और नरक वाले पल्ले, 3 ये पल्ले जो की आपने बन सकते हैं। एक बार जिसका डाउट चल रहा है, एक बार डाउट क्लियर हो फिर नेक्स्ट पूछना। हाँ कांता आंटी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं बोली आप बताए ना अभी कि 3 पल्लेपम की आयु से नरक और देव वाले नहीं बांध सकते हैं, हाँ, तो ये क्यों नहीं बांध सकते युगलिक की आयु? वो तो हमको फिर गति आगति का थोकड़ा देखना पड़ेगा, वो थोकड़ा चेंज हो जाएगा ना। बस अभी आप इतना ही समझना कि वो अगले भव की आयु नहीं बांध सकते 3 पल्योपम की। नहीं तो अब मनुष्य है ना, आपके तो 3 पल्लेपम वाले मनुष्य है, वो भी तो मनुष्य की आयु तो बांधते हैं ना। मनुष्य तो बन सकते हैं। हाँ, ये अच्छा ठीक जैसे है, आप ये नहीं समझ और में आ 3 रहा। पल्लेपम उसमें तो सागरोपम की आयु में जो 3 पल्लेपम तो उसमें भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका जो डाउट था ना वो मेरे को भी समझ में आ गया। देखो क्या होता है, अगर हमको तिर्यंच और मनुष्य की, ठीक है इस तरह से भी देख लेते हैं। तिर्यंच और मनुष्य है, अगर तिर्यंच और मनुष्य ही तिर्यंच और मनुष्य की 3 पल्योपम की आयु बांध रहे हैं, तो हमारे लिए ये रूल तो सही हो जाता है, क्योंकि तिर्यंच का करोड़ पूर्व की आयु हो सकती है, मनुष्य की भी करोड़ पूर्व की आयु हो सकती है, और हाँ, अगले भाव में 3 पल्योपम बांध बांध सकता है। सकते हैं। लेकिन नरक और देवता के लिए क्या होता है, ये हटाओ भी, उनके उनके लिए क्या होता है, उनके लिए मैक्सिमम आबादा काल नहीं हो सकता। हमको तो टोटल स्थिति में मैक्सिमम स्थिति भी देखना है, मैक्सिमम आबादा काल भी देखना है। उनका मैक्सिमम आबादा क्यों काल नहीं कितना होगा हो फिर सकता है आबाद ज्यादा काल से तो उनका? ज्यादा? नरक नरक के जीव और देवता के जीव कितने समय पहले आयुष्य का बंद करते हैं अगले भव 6 की? महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने पहले। तो 6 हाँ, महीने और 1/3 करोड़ पूर्व में मैक्सिमम कौन हुआ? अच्छा इसलिए नहीं लिया इसमें। हाँ, जी जी। ठीक है, 1/3 करोड़ पूर्व इसलिए लिया क्योंकि 6 महीने तो बहुत छोटा काल है, और अपने को तो मैक्सिमम की बात करना है ना, अबाधा काल भी मैक्सिमम होना चाहिए, स्थिति भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हम 3 पल्योपम की बात करेंगे और नरक और देवता की बात करें, तो उस समय पे 3 पल्योपम की आयु का बंद करने के बावजूद भी उनका अबाधा काल छोटा रह जाएगा, 6 तो वो महीने रह उत्कृष्ट जाएगा। स्थिति बन नहीं कहला पाएगा, हाँ ठीक है। है ना। ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी गोत्र कर्म और देख लेते हैं, फिर हम नाम कर्म को एक साथ स्टार्ट करेंगे। गोत्र कर्म में जैसे मैंने आपको बताया ना, गोत्र कर्म की हाईएस्ट क्या पढ़ी थी हमने, गोत्र कर्म मूल कर्म की। नाम और गोत्र की ध्यान में एक साथ पढ़ी थी। देश थोड़ा थोड़ी सागरों की।
20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, तो मैं आपको पूछूं उच्च और नीच में से किसकी होगी? ये भी वेदनी जैसा केस है। हाँ हाँ नीच कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी, वेदनी में 30 थी, हाँ वेदनी में 30 थी। ठीक है, एक बार सभी हाँ। म्यूट। वेदनी कर्म में मैक्सिमम 30 थी, तो हमने असात वेदनी के लिए 30 बोली थी, और इसमें गोत्र कर्म में मैक्सिमम 20 हो सकती है। तो इसकी कितनी होगी? तो इसका हाफ कर दो, जैसे 30 का हाफ करा था 15, वैसे उच्च गोत्र के लिए 20 का हाफ 10 कर दो। अब आधा काल कितना होगा? 2000 वर्ष का। ये इसका 1000 वर्ष होगा, है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो। 1000 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। मोहनी कर्म भी कंप्लीट हो गया, आयुष्य कर्म भी कंप्लीट हो गया, और गोत्र कर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हम नाम कर्म को देखते हैं। नाम कर्म की मैक्सिमम कितनी होती है? हाँ, उच्च गोत्र दीदी क्वेश्चन है, उच्च गोत्र का कम क्यों है और निम्न गोत्र का नीच गोत्र का इसलिए कम है क्योंकि अभी आपने वेदनी कर्म के लिए देखा था लास्ट क्लास में, वेदनी में और सात वेदनी और सात वेदनी में क्या डिफरेंस आया था? हेलो, अरे वो लंबे समय तक रहता है ऐसा कुछ था क्या? सातवेदनीय थोड़ा कम समय तक रहता है ऐसा कुछ था क्या इसका लॉजिक? से ही बता रहे हैं कि वो कम है स्थिति, मतलब वो कम समय तक रहेगा और आत्मा में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, जल्दी से उदय में आके निकल जाएगा। लेकिन उसका जो मेन रीजन होता है ना, वो ये होता है कि जो ज्यादा अशुभ वाले जो कर्म होते हैं ना, वो अशुभ मतलब जब भाव होते हैं, जब एक भावों की रेंज होती है, भावों की रेंज जितनी ज्यादा शुभ होती है, मतलब भावों की रेंज अगर कषायों की रेंज बढ़ती जाती है, ठीक है, मैंने ऐसे बताया था उस टाइम पे स्थिति बंध के डायग्राम में कि ये है कषाय, कषाय का लेवल बढ़ रहा है, स्थिति का भी लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कषाय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाईएस्ट स्थिति बढ़ती जाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 0 kks से लेकर, जैसे आप बोल रहे हो उच्च गोत्र, 10 kks तक की जो रेंज है, ठीक है, इतनी रेंज में अगर जीवों के भाव हैं, किसी जीव के ऐसे भाव हैं, तो 0 से 10 तक की रेंज में वो अच्छे भावों में है। 10 के ऊपर 20 तक की जो रेंज है, वहां उसके अशुभ मतलब कषाय बढ़ा है। अगर कषाय बढ़ा है तो पॉजिटिव वाली बांधेगा या नेगेटिव वाली बांधेगा? नेगेटिव। अशुभ वाली बांधने की चांसेस ज्यादा होती हैं, और अच्छे 0 से 10 तक के अगर उसके भाव है तो अच्छी वाली। इसलिए ये 0 से 10 मतलब मैक्सिमम कोई जीव अगर बांध सकता है सात वेदनी, तो सिर्फ 10 kks जितने भावों में ही वो बांध सकता है। सात वेदनी नहीं, सॉरी, उच्च गोत्र। ठीक है, और फिर आता है नीच गोत्र की चांस। तो मतलब नीच गोत्र की बात आती है, तो नीच गोत्र जब उसके और हाई कषाय होते हैं तो वो ज्यादा स्थिति भी बांध सकता है। तो इसलिए नीच गोत्र की स्थिति ज्यादा होती है, मैक्सिमम स्थिति की बात कर रहे हैं। और उच्च गोत्र इससे ज्यादा स्थिति नहीं बांधेगा, क्योंकि इससे ज्यादा कषाय उसके बढ़े मतलब वो अशुभ परिणामों में है। तो अशुभ परिणामों में तो वो ऑफकोर्स अशुभ प्रकृति का ही बंद करेगा। इसलिए हम देखते हैं। ठीक है, यही चीज हमने सात वेदी और असात वेदी के लिए देखी। जय अगर जिनेन्द्र दी। शुभ परिणाम बढ़ गए तो, क्या शुभ परिणाम बढ़े हुए रहे तो शुभ 10 परिणाम तक बढ़ ही रहे बढ़ते हैं हैं क्या? तो कषाय कम है, शुभ परिणाम है, तो स्थिति तो कम रहेगी। शुभ परिणाम में कषाय कैसे हाई होंगे? कषाय कम है मतलब स्थिति, फिर तो मैक्सिमम स्थिति की बात ही नहीं आएगी वहां पर, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर बराबर, समझ गई। है ना। ठीक है, अब हम नामकरण स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र दी, एक एक छोटा सा डाउट और था मुझे भी। हाँ, ये जो आपने बोला कि जैसे कसाय जब 0 से 10 की रेंज में है तो वो शुभ में आ गया, और उसके ऊपर की रेंज में गया तो वो अशुभ में चला गया। तो दैट मीन्स अगर कोई भी कषाय है तो जब हम उसको 0 to 10 की रेंज में जा रहे हैं, वही कषाय ऊपर जा करके नेगेटिव हो जाता है। जनरली हम ऐसा समझते हैं ना कि जैसे एक क्रोध है जो अच्छा है, एक क्रोध है जो गलत रीजन से किया तो वो गलत है, और एक जैसे कि वो आपने माँ और बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था कि माँ अगर देखो बच्चे को। उसमें क्या होता है, हमने देखा ना 0 से 20 तक पूरी रेंज है। 0 से 10 में वहां पे दोनों टाइप के होता है, लेकिन 10 से भी ऊपर होगा ना तो कोई इतने अति कषाय शुभ रीजन से तो नहीं कर सकता।
अगर माँ अपने बच्चे को चिल्लाएगी, कुछ भी करेगी, अगर उसके साथ कितना ही प्रताड़ना कर दे, पर अगर उसका इंटेंशन प्योर होगा ना, तो वो उतनी लेवल की प्रताड़ना कर ही नहीं सकती। ओके, तो वहां मतलब पे 0 कषाय का उतना लेवल जाएगा ही नहीं जितना सातवेदनी में जाता है, मतलब अशुभ प्रकृतियों में जाता है। ओके, तो कषाय में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वैसे नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं ना, मतलब 0 से 10 तक में बोथ हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता दोनों है हो कषाय सकता का। है, ऊपर जाके सिर्फ अशुभ ही रहेगा, मतलब इतना हाई अगर किसी जीव का कषाय है तो वो हाँ, अशुभ ही रहेगा। और अपन कोई चीज अगर शुभ रैंक से शुरू फुल हुई रैंक है के हिसाब से हम्म पॉजिटिव, सकते हैं ना, पर काले जैसे। आपकी आवाज कट रही है, एक बार इनका डाउट हो जाने दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई कषाय है जो शुरू तो शुभ से हुआ है, लेकिन एक हम्म लेवल जाने के बाद में वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब चांसेस है वो हाँ, लेवल अगर वो क्रॉस कर जाता है तो। बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि अगर एक लेवल तक का किसी जीव का कषाय है तो वो अच्छी प्रकृति शुभ प्रकृति का ही बंद करता है, और ज्यादा कषाय बढ़ता है तो फिर उसकी प्रकृति स्विच हो जाती है, अशुभ में चली जाती है। बिकॉज ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ, बिकॉज ऐसा जनरली हम दोनों को बिल्कुल अलग काउंट करते हैं कि ये राइट वाला कषाय है या फिर ये रॉन्ग वाला, वैसे। ओके, थैंक यू, हम्म देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नामकरण की सबसे पहली प्रकृति कौन सी है? नामकरण की टोटल कितनी प्रकृति को देखना है यहाँ पर हमको? 14 पिंड प्रकृतियां। हाँ, 14 पिंड प्रकृति है। सबसे पहले हमको ये बताओ, नामकरण की गति टोटल प्रकृति कितनी होती है? 93। और हमको कितनी देखना है? 60 67। 67। 7 होती है बंध प्रकरण में। उसका रीजन हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम बंध की बात करें, यहाँ भी हम स्थिति बंध ही बोल रहे हैं, तो हमको 67 लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम एक एक प्रकृति के उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे। स्थिति बंधती है, मतलब हर कर्म प्रकृति का बंध होता है, पर जो हमने इसमें 93 में से जो माइनस करी थी और 67 लेके आए थे, उन प्रकृति को माइनस करने का रीजन ये नहीं था कि उसका बंध नहीं होता, उसका रीजन ये था कि हम ऐसा अंडरस्टूड है कि अगर वर्ण चतुष्क बोलेंगे तो वर्ण गंध रस स्पर्श की टोटल 20 प्रकृति इन्वॉल्व हो जाएंगी, इसलिए शॉर्ट में वर्ण चतुष्क बोल दो। पर अभी हमको क्या है, एक एक प्रकृति उठाना है। काला वर्ण है, कृष्ण है, नील है, जो भी वर्ण है उसको एक एक की वर्ण की स्थिति मैक्सिमम कितनी बन सकती है वो हमको सबकी अलग अलग होती है, तो वो हमको एक एक कर्म की स्थिति दिखानी पड़ेगी। इसलिए हम टोटल इसमें 67 ना मानते हुए, इसमें ना मानते हुए हम टोटल 93 की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए हम 67 वाली चीज नहीं पढ़ रहे हैं, टोटल 93 प्रकृति हमको नामकरण की देखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 14 पिंड प्रकृति से। 14 पिंड प्रकृति में पहली कौन सी होती है? गति। गति 5। गति 4। गति 4। ठीक है, गति कौन कौन सी 4 होती गति। है? नरक नरक गति, गति गति, 5। मनुष्य गति और देव गति। तिर्यंच, मनुष्य गति, गति है ये, ठीक है, आयु नहीं है, ध्यान रखना, और देव गति। ठीक है, अब हमको देखना है नरक गति। अब इसमें भी देखो, ध्यान रखना, रूल हमारा क्या चल रहा है, रूल नहीं चल रहा है, हमारी हिंट, हमारी ट्रिक क्या चल रही है, जितनी अशुभ है उतनी मैक्सिमम स्थिति रहेगी, जितनी शुभतर होती जा रही है उसको हमको मिनिमम स्थिति अलॉट कर देना है। याद रखने की ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इन चारों में से सबसे अच्छी वाली कौन सी है? वापस बोले, क्या देव। बोले? देवगति। देवगति। क्या? वापस बोलिए, क्या बोले अभी? ये हमारी याद रखने की ट्रिक है। स्थितियों को, स्थिति का इतना बड़ा चार्ट अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद रखना है, तो उसमें हमको देखना है कि जो भी एक कैटेगरी हम उठा रहे हैं उसमें अगर कोई प्रकृति है जिसका अच्छे भावों में जब रहेगी, जब हमारे शुभ अच्छे भाव होंगे, कोई भी तरह के भाव हो, वो कोई भी रीजन, जैसे बंध के रीजन हमने अलग अलग पढ़े, पूरे 16 रीजन अलग अलग, नहीं सॉरी आयु के लिए थे वो 16 रीजन, बट इसमें भी अलग अलग सबके रीजन होते हैं। तो जो अच्छे भावों में जो रहेंगे, तो उन चारों में से, इन चारों में से अच्छे भावों में कौन सी गति का बंध होगा, तो बेस्ट का होगा। उससे कम लेवल के भाव होंगे तो इसका होगा, उससे देवगति और कम लेवल के मनुष्य। भाव एक बार ना आप लोग मेन क्या चैनल। पूछ, डाउट्स अगर छोटे मोटे डाउट्स हैं, जैसे भी हम ना लास्ट में डाउट्स लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्लास एकदम फ्लुएंट रहेगी, है ना, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो जाती है।
तो सबसे बेस्ट भाव में इन चारों में से इस गति का बंध होगा। उससे थोड़े कम भाव अच्छे हुए तो इसका, उससे थोड़े भाव अशुभ हुए तो इसका, और बहुत अशुभ भाव है तो इसका बंध होता है। तो इसमें हम देखते हैं, हमने क्या देखा हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, स्थिति बड़ी है, कषाय बड़ा है तो स्थिति भी बड़ी हुई रहेगी। तो हमारे जब कषाय बढ़े हुए हैं, मतलब हमारे जो भाव है, परिणाम है, वो अच्छे नहीं है, अशुभ परिणाम है, तो हम किसका करेंगे? नरक गति का बंध करेंगे। तो नरक मैक्सिमम गति। स्थिति नरक गति के लिए अलॉट कर सकते। गति नाम, अच्छा, नाम कर्म की तो ऐसा अलग अलग नहीं देखा ना हमने। ओवरऑल नाम कर्म की यूएसबी क्या होती है? नाम कर्म की यूएसबी उत्कृष्ट स्थिति बंध थोड़ा थोड़ी सागरोपम और उत्कृष्ट अबाधा काल। वर्ष 2000 वर्ष। ठीक है, अब ये 2000 ध्यान में वर्ष। रखना, कोई भी इनमें से कोई भी प्रकृति का 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमको अगर किसी को अलॉट करनी है नरक गति को, तो हम कितनी दे देंगे? 20। ठीक है, 2000 वर्ष। उसके बाद आया हमको इससे, अब हमको क्या देखना है? देव गति, तो सबसे कम दे दो, 10 दे दो, मतलब ये इसकी अपने एक मन से हजार। दिए हैं 10। अपने मन से नहीं दिए, भगवान ने हमें बताया तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये भगवान ने बताया है देवगति का उत्कृष्ट स्थिति बंध अगर हो सकता है तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं हो सकता देवगति का। ठीक है, अगर देवगति मैक्सिमम स्थिति बंध, अगर हम जैसे हम ऐसे इसे प्रैक्टिकल समझो, देवगति का हमने इस समय में मान लो देवगति का हमने बंद किया, तो हमारे कितने ही अच्छे भाव हो, कितने ही अच्छे हो, पर देवगति मैक्सिमम 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा हम उसको स्थिति नहीं बांधेंगे उसकी। उसमें जब हम स्थिति बंध अलॉट करते हैं ना, 4 टाइप के बंध अलॉट करते हैं एक समय में, प्रकृति बंध होता है, स्थिति बंध होता है, अनुभाव बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। उसमें से जो स्थिति बंध होगा, उसको जो स्थिति अलॉट कर रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा के साथ कितने टाइम तक रहेगी देवगति, देवगति नाम कर्म, तो वो रहेगा मैक्सिमम 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक। एक समय से बंधने से लेकर मैक्सिमम 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा तक वो देवगति कर्म हमारे देवगति नाम कर्म हमारी आत्मा पे नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आता है दीदी फिर एक नरक डाउट गति। हाँ, पूछ लूं दीदी। आ, जैसे ये जो नाम गति की जो स्थिति आई है ना, सब कोड़ा कोड़ी सागरूपम में है, और आयु कर्म जो है वो इन सब से कम है, तो फिर वो इसको भोगेगा कैसे आयु, उस आयु में रहते हुए? अच्छा, आपने पुद्गल विपाकिनी प्रकृति में देखा, भव विपाकिनी प्रकृति में गति नाम कर्म को क्यों नहीं लिया, आयु नाम कर्म को क्यों लिया? उसमें हाँ, हमने एक रूल पढ़ा था कि वो गति नाम कर्म को भोगे बिना भी अगले भव में जाया जा सकता है, लेकिन आयु कर्म को भोगे बिना, पूर्ण भोगे बिना उसको दूसरे भव में नहीं जा सकते। हाँ दीदी, वो ध्यान में, मतलब ये सब कन्वर्ट हो जाती हैं फिर जैसे ही कन्वर्ट नहीं होती, आत्मा में स्टॉक पड़ा रहेगा। जब देव आयु खत्म हुई तो देव गति का उदय खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जिस गति में जाएंगे जिस आयु का स्टार्ट होगा उस गति का स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सब स्टॉक में पड़ा रहता है। बंद भी हम करते हैं ना, हर समय तो बंद करते हैं हम, आयु का बंद हर समय थोड़ी करते हैं। तो हमारे तो अभी कितने सारे स्टॉक में चल रहे होंगे, जब हर समय हम किसी ना किसी गति का बंद कर रहे हैं, तो हमारा कितना लंबा स्टॉक स्टार्ट हो, मतलब तो इकट्ठा। देव गति का जैसे रुक गया तो वापस उसका बाधा काल फिर चालू हो जाता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बाधा काल की तो बात ये होती है ना कि मतलब अबाधा काल चालू हो गया ऐसी बात नहीं होगी। अबाधा काल मतलब ये प्रदेश, फिर वो जो आप आगे प्रोसेस पढ़ोगे ना, संक्रमण वगैरह, वो सारी जो प्रोसेस होती है, तो वो बस ऐसा बताया है अभी के लिए कि वो स्टॉक में पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका उदय रुक गया मतलब अबाधा काल स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, कभी भी अबाधा काल बीच में स्टार्ट नहीं होगा। अबंध बोलते हैं उसको, अबंध हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकर नामकर्म का भी आप देखोगे अभी, वो आप ना आगे इसके और आगे प्रवेश ग्रंथ में आगे चैप्टर्स आएंगे बंधु उदयना सत्ता वगैरह के, तो उसमें आप देखोगे कि अगर तीर्थंकर नामकर्म का किसी जीव ने एक बार बंध स्टार्ट कर दिया, तो जब तक वो तीर्थंकर नहीं बनते ना, तब तक उनका तीर्थंकर नामकर्म का बंध कंटिन्यू होता ही रहता है। अब चाहे वो नरक में जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन वो कब कब होगा? सिर्फ सम्यक दृष्टि अवस्था में। अगर वो मिथ्यात्व में चले जाते हैं ना, तो उनका तीर्थंकर नाम कर्म का स्टॉपेज हो जाता है। तो वो ऐसी चीज होती है कि उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उसका अबाधा काल है। ठीक है, ठीक है दीदी।
थैंक यू दीदी। मत समझो अभी, बस ये गति गति के स्पीड के साथ ही मतलब हमें। जो बोलते हो वो क्या है का? आपकी आवाज ब्रेक हो गई। देव गति और नरक गति का 33 सागर रूपम बोलते हैं ना, वो वो क्या आयु है है, का? गति नहीं है। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, मैंने लिखते टाइम भी आपको ध्यान दिलाया था, वो आयु था, ये गति है। आयु 33 आग्रोपम रहती है, वो भी 33 आग्रोपम मैक्सिमम नहीं रहती, क्योंकि इसमें अबाधा काल भी जोड़ना पड़ता है। तो 33 आग्रोपम की मैक्सिमम आयु प्लस अबाधा काल कितना हो सकता है? 1/3 करोड़ पूर्व। वो हमने अभी इसी विषय के पहले देखा था। ठीक है, ये नरक गति है। यहाँ पे 20 कोड़ाकोड़ी साग्रोपम की मैक्सिमम स्थिति रहती है। चलो अब हम वापस से आते हैं, डाउट्स हम लास्ट में लेते हैं। अब हम आते हैं तिर्यंज और मनुष्य पे। ठीक है, तो अब इसमें जो तिर्यंज गति होती है ना, जनरली नरक गति जैसे अशुभ होती है, वैसे ही तिर्यंज गति को भी अशुभ ही माना जाता है। तो इसको भी 20 kcs ही अलॉट करना। ठीक है, इसके पीछे कोई क्यों मत पूछना, क्योंकि ये भी भगवान ने फरमाया, ये हम बस याद कर रहे हैं। ठीक है, याद करने के लिए ध्यान रखना, नरक और तिर्यंज दोनों में 20 अलॉट कर देना, देव में 10 अलॉट कर देना। अब उसके बीच में कौन सा बचा? का 15 ज्यादा अशुभ भी नहीं है, ज्यादा शुभ भी नहीं है, 15 तो उसको हम कोटाकोटी बीच की स्थिति अलॉट कर देंगे। ठीक है, हो गया गति नाम कर्म। अब हम आते हैं जाति नाम कर्म पे। जाति नाम कर्म एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। ठीक है, अब एकेंद्री, पंचेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री। अच्छा, एक चीज आपको पता है, इसमें देखो, इसमें क्या करना है अपने को, ये सभी जो है ना जाति नामकरण, इसमें आपको ऐसे याद रखना, ज्यादा बहुत ज्यादा हाई लेवल हो या बहुत ज्यादा लो लेवल हो, दोनों को, चाहे वो एकेंद्री में हो चाहे वो पंचेंद्री में हो, दोनों को हम 20 कोड़ाकोड़ी साग्रोपम की ही अलॉट करेंगे। ठीक है, और उसके बीच में अगर बचे हैं 3 विकलेंद्री, तीनों विकलेंद्री को हम उससे थोड़ा सा कम, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन सभी जाति में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कम अलॉट करेंगे, एकेंद्री और पंचेंद्री को 20 और 3 विकलेंद्री को 18। ठीक है, ये चार्ट ना आप लोग सब साथ में बनाते भी जाना, तो क्या आप लोग को थोड़ा इजी रहेगा रिवीजन में। इसकी भी 2000 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब गति जाति, फिर आता है गति जाति शरीर। ठीक है, शरीर 5, शरीर 5 कौन कौन से होते हैं? औदारिक, पैक्री, आहारक, तेजस, कार्बन। ठीक है, औदारिक, वैक्री, आहारक, तेजस, कार्बन। अब इसमें हमको कैसे देखना, ये जो पांचों ही शरीर है ना, पांचों ही शरीर की, सॉरी, एक मिनट, आहारक के अलावा औदारिक, वैक्री, तेजस, कार्बन, चारों ही शरीर की मैक्सिमम कितनी होती है? 20 kcs। ठीक है, आहारक को अभी हमने साइड में रखा है, उसका रीजन है, इसके लिए आप क्यों पूछ सकते हो। ठीक है, ये बंधते हैं जब उनकी सबकी 20 कोड़ाकोड़ी साग्रोपम रह सकती है, मैक्सिमम स्थिति। आहारक शरीर के लिए, आहारक शरीर का, जब ये आहारक शरीर जो है ना, एक स्पेशल केस है, हर किसी जीव को आहारक शरीर का बंध पॉसिबल नहीं है, और ऐसे भी जीव हैं जो आहारक शरीर नामकर्म का बंध किए बिना भी मोक्ष गए। जरूरी नहीं है कि हर जीव के आहारक शरीर मिले हर जीव को। ठीक है, क्योंकि ये एक विशेष तरह की लब्धि जैसा होता है। ठीक है, तो कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्होंने आहारक शरीर नाम कर्म का कभी बंध किया ही नहीं अपने लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ के, अपने पूरे संसार काल में, और वो मोक्ष चले गए। ठीक है, तो मतलब उनके और कितने ही ऐसे रहेंगे, जरूरी नहीं है, हर कंपलसरी नहीं होता इसके केस में, एक तो आहारक शरीर के केस में और एक तीर्थंकर नाम कर्म के केस में, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म वाले भी जीव, कितने ही जीव ऐसे चले गए हैं जो तीर्थंकर नाम, क्या हर कोई जीव तीर्थंकर नाम कर्म के साथ ही, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करे, उसको उदय में आए, भोगे, उसके बाद ही मोक्ष जाता है? नहीं,
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। कितने ही ऐसे जीव हो चुके, क्योंकि एक काल चक्र में मैक्सिमम 24+24 तीर्थंकर ही हो सकते हैं, मतलब अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अपेक्षा, जहां जहां पे काल का परिवर्तन, तो सिर्फ इतने ही। और उसके बाद भी महाविद्या में 20 विरामान हम बोलते हैं, मतलब ऐसे काउंटेबल तीर्थंकर है बस। तो काउंटेबल जीव को ही तीर्थंकर नामकर्म का उदय आता है, बाकी कोई भी जीव तीर्थंकर नामकर्म का बंध और उदय नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शनल केसेस है। कौन सा? पहला तो तीर्थंकर नामकर्म, दूसरा आहारक द्विक। अब जो आहारक द्विक है, आहारक चतुष्क की पूरे की एक साथ बात कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सारे ले रहे हैं। आहारक शरीर, आहारक, अच्छा अभी हमने ना इसमें देखा था बुक के सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था ये जो संकेत वाली भाषा, सांकेतिक भाषा, उसमें हमने देखा था शरीर, देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, शरीर, अंगोपांग, अंगोपांग सिर्फ 3 के साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि 5 नहीं होते। फिर होता है बंधन 5 और संघातन 5। इनके शरीर 5 मतलब शरीर मतलब औदारिक, वैकरी, आहारक, तेजस, कार्बन। अंगोपांग 3 मतलब औदारिक, वैकरी, आहारक। बंधन 5 मतलब औदारिक, वैकरी, आहारक, तेजस, कार्बन। संघातन 5 मतलब औदारिक, वैकरी, आहारक, तेजस, कार्बन, संघातन, नामकर्म। तो ये जो होते हैं ना, इनको हमने देखा था जब हम औदारिक की बात करेंगे, औदारिक के आगे अगर हम चतुष्क लगा देंगे, मतलब औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, औदारिक बंधन, औदारिक संघातन, सबकी हम बात कर रहे हैं। तो वो सभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको सभी की बात करना है एक साथ। औदारिक शरीर हो, औदारिक अंगोपांग, औदारिक शरीर अंगोपांग नामकर्म हो, औदारिक शरीर बंधन नामकर्म हो, या फिर औदारिक शरीर संघातन नामकर्म हो, सभी के लिए मैक्सिमम स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम की ही बन सकती है। ठीक है, फिर वैकरी चतुष्क, वैकरी चतुष्क मतलब वैकरी शरीर नामकर्म, वैकरी अंगोपांग नामकर्म, वैकरी बंधन नाम, वैकरी शरीर बंधन नामकर्म, और वैकरी शरीर संघातन नामकर्म। नेक्स्ट आता है आहारक। आहारक में भी चतुष्क यूज करते हैं हम। चतुष्क का क्या मतलब हुआ? आहारक शरीर नामकर्म, आहारक शरीर अंगोपांग नामकर्म, आहारक बंधन शरीर बंधन नामकर्म, आहारक शरीर संघातन नामकर्म। तेजस के लिए चतुष्क बोलते हैं क्या? नहीं 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 बोलते। बोलते। तेजस और कार्बन में सिर्फ त्रिक होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंगोपांग नामकर्म का उदय नहीं रहता। तेजस शरीर नामकर्म होता है, तेजस अंगोपांग जैसी कोई चीज नहीं होती। तेजस शरीर बंधन नामकर्म होता है, तेजस शरीर संघातन नामकर्म होता है। कार्बन शरीर नामकर्म होता है, कार्बन शरीर बंधन नामकर्म होता है, कार्बन शरीर संघातन नामकर्म होता है। उन सभी की 20 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम होती। अब आहारक चतुष्क जो है ना, आहारक शरीर हो, आहारक अंगोपांग हो, आहारक शरीर बंधन हो, या आहारक शरीर संघातन हो, इनके लिए जो स्थिति होती ना, वो मैक्सिमम ए के एस। अब बोलोगे ये क्या चीज है, ए क्या होता है? तो ए होता है अंतः, अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम, और इसका अबाधा काल भी होता है अंतर मुहूर्त। एक मुहूर्त के अंदर अंदर अबाधा काल होता है मिनिमम, और अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम का अर्थ होता है, जैसे हमने देखा ना, अंतः मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर, जैसे ये टोटल अगर एक मुहूर्त है, यहाँ पे एक मुहूर्त कंप्लीट हो रहा है, तो एक मुहूर्त के अंदर अंदर का जितना भी काल होता है वो पूरा क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त। एक समय से लेकर टोटल एक मुहूर्त के एक पहले वाला तक का जो काल होता है वो अंतर मुहूर्त, मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर का काल। इसी प्रकार अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का काल अगर एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम है, तो उस एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम के अंदर का जितना भी काल होता है, एक समय से लेकर एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम में से एक समय माइनस तक का जो काल होता है, वो कहलाता है अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम। ठीक है, तो जो अबाधा, सॉरी, आहारक शरीर नामकर्म, आहारक अंगोपांग वगैरह जो आहारक चतुष्क है, उसका मैक्सिमम स्थितिबंध अंतः कोड़ा कोड़ी साग्रोपम मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर ही होता है। तो सोचो यहाँ पे तो 20, 10, 18 कितने सारी चीजें हम बात कर रहे थे, लेकिन ये कितना मिनिमम है इन सब की अपेक्षा। मैक्सिमम स्थिति भी अगर आहारक चतुष्क की बन सकती है, तो वो एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर ही बनती है, एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम के अंदर अंदर ही। ठीक है, ये याद करने जैसी चीज है। एक तो आहारक चतुष्क, और इसी के साथ साथ अगर हमने देखा था एक और एक्सेप्शनल केस क्या होता है? तीर्थंकर नामकर्म। तो जैसे आहारक चतुष्क है ना, हम तीर्थंकर नामकर्म वापस पिंड प्रकृति नहीं, हाँ, तो किस में आएगा वो?
पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में वापस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार अभी फिर से अभी बता देती हूँ मैं। जैसे हमने हारक चतुष्क का देखा, वैसे ही जो तीर्थंकर नाम कर्म है ना, इस तीर्थंकर नाम कर्म के लिए भी उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, तो वो होता है अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, और उसका उत्कृष्ट अबाधा काल कितना होता है, तो वो होता है अंतर्मूर्त का। ठीक है, इसका रीजन ये है कि ये जो दोनों प्रकृति है ना, मतलब ये 4 + 1 ये 5, ये टोटल 5 प्रकृतियां ओनली सम्यक दृष्टि अवस्था में ही इनका बंध हो सकता है। ये जो 5 प्रकृति हैं, आरक चतुष्क प्लस तीर्थंकर नाम कर्म, इनका जो बंध होता है ओनली सम्यक दृष्टि अवस्था में ही होता है। और कोई भी जीव सम्यक दृष्टि अवस्था में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा की स्थिति का बंध नहीं करते, मतलब एक कोड़ा कोड़ी अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति से ज्यादा का बंध नहीं करते, एक कोड़ा कोड़ी तक भी नहीं पहुंचते, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर ही अंदर रहते अगर कोई भी जीव मैक्सिमम स्थिति बंध में तो। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही मैक्सिमम रह सकता है, इससे ज्यादा स्थिति बंध नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ पूछो। जैसे कि जो जीव आहारक शरीर है ना बनाता है, तो जब वो आहारक लब्धि को यूज करता है, बाकी सब लोग एक बार म्यूट हो जाइए ना प्लीज। 9:15 को बोल, 9:30 को कॉल है। सोना जी सुराना। हाँ बोलिए। जैसे जीव को आहारक लब्धि प्राप्त हुई, तभी वो आहारक शरीर का निर्माण करता है। तो इतनी लंबी स्थिति है, और आहारक शरीर तो कुछ ही समय के लिए बनाता है वो। आहारक शरीर का निर्माण करता है या फिर आहारक शरीर का बंध करता है? ये आहारक शरीर के मतलब उसकी बात है ना दीदी, स्थिति की बात हो रही है ना। तो नहीं, आपने बोला, आपने क्या बोला, पहले आपका खुद का ही डाउट क्लियर करो, आपके क्वेश्चन में ही डाउट है आपको। हाँ, अच्छा चलो मैं फिर से बोलती हूँ। जैसे कि आहारक शरीर का निर्माण जब जीव कर रहा है, हाँ तो उस समय ये जो आहारक शरीर वाली जो आहारक चतुष्क है, इनका उदय हो रहा है। हम्म तो ये ऐसे तो शरीर आहारक शरीर बहुत कम समय के लिए जीव निर्माण करता है, तो इतना लंबा समय उसको कैसे खत्म करेगा वो आहारक चतुष्क का? देखो, आपने क्या बोला, आहारक शरीर नामकरण का जब जीव बंद कर रहा होता है ना, नहीं, जब उसी निर्माण कर रहा है जी, जब दीदी मतलब जब आहारक शरीर बना रहा है वो जीव। बना रहा है, तो मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना, बना रहा है बात तो अलग होती है, और आहारक शरीर का बंध करना बात अलग होती है। बना रहा है मतलब उसका उदय आ रहा है। उदय आ रहा है, तो ये जो स्थिति है ना दीदी, ये उसके कब तक के उदय में रहेगी, ये वाली स्थिति है ना ये? देखो, इस समय पे कोई जीव ने आहारक शरीर का बंध, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ऐसी आपकी विशिष्ट साधना रही इस समय पर कि आपने आहारक शरीर नामकर्म का बंध कर लिया। हाँ अब इस समय आपने इतने मतलब उस समय पे आपके परिणाम भी, कषाय का लेवल तो हाई था, आपकी साधना विशिष्ट थी, जितनी कितनी ज्यादा थी जितनी आपको आहारक शरीर के लिए जरूरत होती है, आहारक शरीर के बंध के लिए। अब हाँ आहारक शरीर नामकरण के बंध के लिए जितनी आपकी थी, उतने आपके भाव थे, लेकिन उसमें कषाय भी इंक्लूडेड था, कषाय का लेवल भी आपका हाई था कंपैरेटिवली। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे समझो कि आहारक शरीर की जो सबसे लोएस्ट अवस्था है, सबसे इनिशियल अवस्था है, उतनी जी आपने आहारक शरीर का तो बंद किया, लेकिन आत्मिक परिणामों में कषाय का लेवल हाई था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं गुण स्थानों में, छठे जी गुण स्थान से आहारक शरीर का बंध, सॉरी 7वें गुण स्थान से आहारक शरीर का बंध स्टार्ट होता है। तो हाँ ऐसा समझो कि 7वें गुण स्थान के सबसे लोएस्ट आत्मिक लेवल पे आप थे। 7वां गुण स्थान छोटा मोटा नहीं है, 7वां गुण स्थान बहुत अप्रमत्त गुण स्थान है, वहां पे टॉप लेवल के अध्यवसाय होंगे, ऐसे अध्यवसाय होंगे कि हारक शरीर का आपका बंद हो जाएगा, हारक शरीर नामकरण का, लेकिन उसमें भी आपके कषाय का लेवल हाईएस्ट था। ऐसा था कि आपने अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की जो मैक्सिमम स्थिति भगवान ने बताई है, उसका आपने बंद किया उस समय हाँ पर। हाँ दीदी। अब आपने जो बंद किया ना, वो बंद क्या बताता है कि इतने समय तक आपकी आत्मा के साथ ये कर्म रहेगा। तो आपने 7वें गुण स्थान में जाके इसका बंद कर लिया, आप हाँ काल कर गए, आप जिस भी गति में जाना था चले गए, संसार में भटकते रहे, कितना भटके, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा नहीं भटके। उससे अच्छा पहले आपका
आहारक शरीर नाम कर्म का उदय आ गया। आपको आहारक लब्धि, आपने अपनी आहारक लब्धि का यूज कर लिया, आपको 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया, आप छठे गुण स्थान में आए, आपने उसका यूज कर लिया। अब वो जो आपने यूज करके और आपके आत्मा से कर्म, मतलब वो मान लो ये फाइनल, क्योंकि जीव आहारक शरीर का एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा भी यूज कर सकता है संसार काल में। हाँ दीदी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लास्ट टाइम क्या है आहारक शरीर के यूसेज का, मान लेते हैं आपके लिए जो आपने मैक्सिमम स्थिति बांधी है अंका कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, ठीक है। अब इस इतने समय तक आपकी वो आत्मा में वो स्टॉक पड़ा हुआ था, बस इतना ही बता रहे। अब उसका उदय आपका कब होएगा, तो मैक्सिमम फाइनल चीज है कि वो अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा आपकी आत्मा के साथ नहीं रहेगा। पर अब आधा काल तो उदय के रूप में अंतर्मुहूर्त निकले बता रहे हो कैसे ना भी दीदी? निकले। दीदी लेकिन अब आधा काल तो आप अंतर्मुहूर्त बता रहे हो ना? हाँ, तो अंतर्मुहूर्त के बाद तो आहारक मतलब इसका उदय होना ही चाहिए ना, आहारक शरीर का। उदय जरूरी नहीं होता अच्छा। है ना, ये बात भी आप लोग ध्यान में, ये चीज ये इसलिए ना थोड़ा सा आहारक शरीर का तीर्थंकर नामकरण का थोड़ा सा डिटेल्ड विषय होता है। अच्छा। उदय आपको बताया ना, अबाधा मतलब आत्मा पे कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा उतने काल तक। हाँ। इनफैक्ट अबाधा काल में भी आप लोगों ने ये जो लाइन लास्ट में मैंने टिप्पणी इसमें पढ़वाई थी, वो शायद कौन से पेज पे था, जिसमें अपवर्तना वगैरह स्टार्ट हो जाती है कावलिका के बाद, हाँ हाँ दीदी वो पढ़े हैं। है ना, ये वाला जो पॉइंट था हाँ। नंबर 36 पे, कि एक जो अबाधा काल है, उस अबाधा काल में भी, मतलब अबाधा काल सिर्फ बंध की अपेक्षा बोल रहे हैं कि इतने टाइम तक कोई भी आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके पहले भी अपवर्तना आदि के प्रोसेस से कर्म प्रदेशों को लाके डाला जा सकता है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं अबाधा काल के ड्यूरेशन में भी प्रदेश आके आत्मा से निकल जाते हैं। तो आत्मा में बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। अभी हमको बेसिक लेवल बता रहे हैं, तो जो आपने जो आहारक वाला जो पॉइंट पूछा है ना, वो थोड़ा सा गहराई के लेवल का हो जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी। अभी बस इतना ही समझो कि वो आहारक शरीर किसी भी रूप में उसके प्रदेश बाहर, अब वो उदय के रूप में आए या किसी भी तरह से आए, अंतर मुहूर्त तक तो वो बिल्कुल आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, निकलते ही नहीं है मतलब बाहर आत्मा से। इतना ही कहना है बस, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। शरीर नाम कर्म के नेक्स्ट क्या आता है, शरीर नाम कर्म हो गया, शरीर अंगोपांग हो गया, शरीर बंधन हो गया, शरीर संघातन हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, छनन छह, सॉरी सहनन छह, ठीक है। सहनन छह फर्स्ट क्या होता है, वज्र ऋषभ नारायण। प्लीज एक बार ना म्यूट रख लेना, ठीक है। वज्र ऋषभ नारद सहनन फर्स्ट होता है। सेकंड होता है नाराज, सॉरी ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज सहनन सेकंड होता है ऋषभ नाराज। थर्ड होता है नाराज सहनन। फोर्थ होता है अर्ध नाराज सहनन। फिफ्थ होता है किलिका। सिक्स्थ होता है सेवार्थक, ठीक है। अब इसमें टॉप क्वालिटी ये है, लोएस्ट क्वालिटी ये है, ठीक है। टॉप क्वालिटी में 10 kks डाल दो, लोएस्ट क्वालिटी में 20 kks डाल दो। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, ठीक है। अब हमको कैसे देखना है, अब बीच में क्या बचे, इसमें ऐसा नहीं होता कि सबको एक जैसी दे दो, 15 दे दो, नहीं। 1 2 3 4, 4 है, इन दोनों के बीच में डिवीजन कितना बचा, ये 20 था, ये 10 था, इसके बीच में हमको 4 में अलॉट करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, प्लस सॉरी यहां से देखते हैं, 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 आ गए, +2 इक्वल डिवीजन करा हमने इनके बीच में, ठीक है। ये सब के ऐसे 10 12 14 16 18 20 इक्वल इक्वल डिविजन्स में हमने इनको अलॉट कर दिया। यहाँ पे हो गया 1000 1200 1400 1600 वर्ष, 1800 वर्ष और 2000 वर्ष, ठीक है। ये हो गई इसको याद रखने की ट्रिक। अब हम सेम चीज संस्थान के लिए भी यूज कर सकते हैं। संस्थान 6, संस्थान 6 में क्या होते हैं संस्थान, पहला है समचतुरस्र, फिर परिमंडल,
सादी, वामन, कुब्ज, हुंड। शादी के बाद वामन नहीं है, शादी के बाद कुब्ज है। सादी, कुब्ज, वामन, हुंड। वामन हुंड। हुंडक नहीं होता, हुंड होता है। हुंड। संशोधन हो गया है, ध्यान रखना। ये हमने ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। इसलिए बोला है कि इनको ऑर्डर में याद रखना। ऑर्डर में याद रखेंगे ना तो हम इसका भी ऑर्डर करेक्टली ले सकते हैं। अब सेम चीज होती है, समचतुर संस्थान को 10 अलॉट कर दो, हुंड संस्थान को 20 अलॉट कर दो, बीच में बचे 12, 14, 16, 18। ये भी वैसा की वैसा होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं वर्ण चतुष्क पे। अब वर्ण चतुष्क के लिए सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण कितने हैं? 5। कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र एंड शुक्ल, ठीक है। कृष्ण, शुक्ल, कृष्ण को दे दें 20, शुक्ल को दे दें 10, ठीक है। अब इसके बीच में हमको कैसे इक्वल डिविजन्स करने हैं? अभी हमारे पास यहाँ पे कितने थे बीच में? 20 माइनस 10 मतलब 10, ठीक है। 20 ये था, 10 ये था। 20 माइनस 10 कितना होता है? 20 माइनस 10 कितना होता है? 10। 10 को हमको बीच में कितने थे? 1, 2, 3, 4, 4 में डिवाइड करना था। मतलब इनके बीच में गैपिंग कितनी रखनी थी? इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कितनी गैपिंग चाहिए थी हमको? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने डिवाइडेड बाय क्या करा? 5। तो हमने 2 की गैपिंग कर दी, +2 +2 +2 +2 +2। अब यहाँ पे हमको कितनी गैपिंग चाहिए? एक तो ये चाहिए, दूसरी ये चाहिए, तीसरी ये चाहिए और चौथी हारिद्र और शुक्ल के बीच में चाहिए। 20 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का। 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब हमको 2.5, 2.5, ढाई ढाई की हमको 2.5 या फिर 2.5, ढाई ढाई की हमको इनके बीच में गैपिंग करना। तो अब यहाँ पे माइनस करने से बेटर है प्लस कर लेते हैं। 10 + 2.5, 12.5, 12.5 + 2.5, 15, 15 + 2.5, 17.5, 17.5 + 2.5, 20 हो गया। अब इसका हमको अबाधा काल कैसे निकालेंगे? तो ये क्या था? जैसे 12.5 मतलब 12.5 था, ठीक है। 12.5 था, इंटू 100 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या बचा? 1250, ठीक है। 12.5 का अबाधा काल क्या होगा? 1250। ये 12.5 क्या है? कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये वर्ष, ये हो जाएगा 10,000 वर्ष, ये 1250 वर्ष, 1500 वर्ष, 1750 वर्ष और 2000 वर्ष, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ण 5। अब वर्ण 5 होता है, नेक्स्ट होता है गंध। गंध 2 तो बहुत सिंपल है, वर्ण के बाद गंध ही आता है ना। हाँ, सुरभि गंध एंड दुर्भि गंध। अशुभ कौन सी है? दुर्बी। 20 के केस, इसको दे देंगे 10 के केस। यहाँ हो गई 1000 वर्ष और यहाँ हो गई 2000 वर्ष। गंध 5 हो गया। अब आया हमारा रस। रस को जैसे वर्ण 5 है वैसे हम रस भी 5 बात कर सकते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ ध्यान रखना। ये कटुक सबसे फर्स्ट होता है, कटुक, कषाय, अम्ल, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तिक्त होता है सबसे फर्स्ट। सबसे फर्स्ट तिक्त है, तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर, ठीक है। तिक्त में 20 अलॉट कर देंगे, कटुक में 17.5,
कषाय 15, अम्ल 12.5, मधुर 10। ठीक है, सेम है जैसे हमने वर्ण का देखा वैसे ही हमने रस 5 को भी निकाला। अब है हमारा स्पर्श। स्पर्श कितने होते हैं? 8। 8। ठीक है, अब स्पर्श जो है ना, स्पर्श में भी हमने देखा था शुभ और अशुभ 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था वो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति में हमने बाइफरगेट किया था वर्ण चतुष्क में। कखट, कखट मृदु, मधु, फिर गुरु, लघु, शीत, उष्ण से पहले शीत आता है, पहले शीत, उष्ण, फिर लास्ट वाले में पहले स्निग्ध नीचे आता है और रुक्ष ऊपर आता है। बस लास्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, वरना कखट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। ठीक है, तो जो ये अशुभ वाले होते हैं ना, पाप प्रकृति में जो आते हैं उनको हम क्या दे देंगे 20, और जो इसमें आते हैं उनको हम दे देंगे शुभ वालों को 10। 1000 वर्ष, 2000 वर्ष। ये हो गया हमारा वर्ण चतुष्क। ठीक है, दीदी क्वेश्चन है मेरा। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा। इसको कैसे पुण्य और पाप में डिवाइड किया गया था, एक बार ये वाला बताइए ना थोड़ा सा। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति में ये स्पर्श आर्ट को। इसको बाइफरगेट करने का एक ही रीजन बताया है। सबसे पहला रीजन तो ये है तमेव सचम निसंकम जम जिणहि पवेयम, भगवान ने फरमाया है इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, भगवान ने ऐसा फरमाया है कि ये वाली जो प्रकृति होती है इनका जब हम उत्कृष्ट अनुभव बंद कर रहे होते हैं, उत्कृष्ट अनुभव बंद करने के लिए हमारे परिणाम संक्लिष्ट होते हैं। अगर संक्लिष्ट है तो वो पाप प्रकृति में आया, और अगर विशुद्ध है तो पुण्य प्रकृति में आया। हमारे मैक्सिमम अनुभव बंद करना है अगर हमको इस प्रकृति का, और हमारे क्या है भाव संक्लिष्ट में है तो वो पाप में आ जाएगा। और अगर विशुद्ध भावों में किसी प्रकृति का क्या होता है, उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है, उत्कृष्ट रस का बंद कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आपने शीत स्पर्श नाम कर्म का आपने बंद किया, तो क्या उसका मैक्सिमम अनुभव बंद किया, मतलब मैक्सिमम रस अगर शीत नाम कर्म अपना देगा, शीत स्पर्श नाम कर्म, तो उस समय जब आपने बंद किया था ना, तो आपने बहुत बहुत संक्लिष्ट, बहुत ज्यादा संक्लिष्ट परिणामों में उसका बंद किया होगा, इसीलिए वो उत्कृष्ट अनुभव अभी अपना दे रहा है, तो इसलिए उसको पाप प्रकृति में लिया गया। ठीक है, अभी टाइम हो गया तो आज हम इतना ही रखते हैं नाम कर्म का। जितने बचे हुए प्रकृति है, कौन कौन सी बची है, इसमें सिर्फ 2 लेते हैं तो पिंड प्रकृति हो जाएगी। विहायोगति 2 टाइप की होती है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये अशुभ वाली है तो इसको 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम दे देंगे, प्रशस्त वाली है तो इसको 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम दे देंगे। ठीक है, बाकी सब हम अभी बाद में फिर डिस्कस करने के भाग रखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी एक छोटा सा डाउट पूछ सकती हूँ क्या? एक बार हम क्लास एंड कर दे। ओके दे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप सॉरी, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना सभी से। हाँ सर पूछिए। जी मैं पूछ रही थी, जो पंचेंद्रिय जाति है ये वैसे तो पुण्य प्रकृति में आई है, लेकिन हाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध के अंदर इसको 20 kks मिला है एकेंद्रिय जाति के साथ। तो जनरली हाँ अपन वैसे देखते हैं ना कि शुभ वाले का टाइम कम होता है और अशुभ वालियों का ज्यादा होता है। हाँ, तो वो इसमें वो हम exception एक है? मतलब ऐसे रूल नहीं होता, पर हम सिर्फ समझने के लिए वो चीज लेते हैं। लेकिन आप इसको ऐसा भी समझो कि जो वो है नरक गति है, नरक गति में भी तो पंचेंद्री जाति ही होती है ना, तो नरक गति के उदय में, मतलब नरक गति जब है, नरक आयु जब है, उस समय पंचेंद्री जाति का भी उदय है।
तो ओके वो भी एक तरह से मतलब उसको हम 20 के केस ले रहे हैं, बस ऐसा उसका कोई वैलिड रीजन नहीं मिल पाएगा। ओके ऐसे कुछ ओके कुछ रीजंस हम समझ सकते हैं कुछ कुछ बातों से कि विकलेंद्री जो होती है वो विकलेंद्री जनरली कम ही लेवल की होगी, पर पंचेंद्री का लेवल तो हाई होता है। ओके। हाँ नहीं मतलब मैं बस वो पुण्य और पाप की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रही हाँ, थी वो तो ठीक है, उसके लिए जी मतलब ये एक्सेप्ट। है प्रकृति ऐसी है जिसके लिए हम कुछ समझ नहीं पाते, बाकी हिंट में हम दूसरी चीजों को याद रख सकते हैं। जी जी ठीक है। हाँ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं हमेशा। Right, हाँ हाँ, हाँ यही समझ हाँ सकते हाँ। जी ठीक है। थैंक यू दी। जय जिनेंद्र। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन और था, हैं। पूछूं क्या? हाँ। ये जैसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, वो हम्म। किसको होता है? वज्र ऋषभ नाराज सहन सिर्फ तीर्थंकर भगवान को होता है कि जो महाविदेश क्षेत्र में जो भी है वो सब उसी मतलब वज्र ऋषभ नाराज सहनन में होंगे? वज्रशब्द नाराज सानन जो है ना वो मनुष्य को ही मिलता है, मतलब मनुष्य तिर्यंश मतलब औदारिक शरीरी जीवों को ही मिलता है। ठीक है, ये बात है, उसके अलावा किसी भी जीव को मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो तीर्थंकर ही हो। महाविदेश ये उनके लिए क्षेत्र कंपलसरी में तो रहता है, जो भी मोक्ष जाने वाले जीव, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो वज्रशब्द नाराज सानन के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। कोई भी जीव, अगर कोई जीव मोक्ष जा रहा है तो उसका वज्रशब्द नाराज सानन ही है। पर अगर हर जीव वज्रशब्द नाराज सहनन वाला मोक्ष जाने वाला ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वाइस वर्सा वाला केस है, यहाँ पे नहीं होता वाइस वर्सा। जैसे महाविदेश क्षेत्र है, वहां पे तो बहुत सारे होंगे, मतलब तीर्थंकर अच्छी मतलब पुण्य प्रकृति वाले भी जीव होंगे और पाप वाले भी होंगे। तो मतलब जो पुण्य वाले होंगे वही वज्र ऋषभ नाराज में होंगे। ऐसा कोई जरूरी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पाप वाले भी हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवान के भी पाप प्रकृति का उदय रहता है, उनके भी असाता होती है, उनको भी असात वेदनी का उदय रहता है। तो ठीक वहां है पे सर, जैसे कुछ हम लोग क्लास को इतना ही रखें, एक्चुअल में रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं, वो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो जी अभी जी पर्सनल डाउट्स को हम बाद में ले लेंगे, क्लास को हम इतना ही रख लें, है ना? जी, धन्यवाद। ठीक है सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।